और ध्यान करना उससे भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आंख मूंद करके बैठ जाने से ध्यान नहीं होगा। मन मोर महुआ और चित मुसौले। आंख मूंद के बैठे तो दिमाग में आ रहा फला जगह जाना था, तो ध्यान भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान करने के लिए पतंजलि जी ने अष्टांग योग बताया है, और ध्यान यह 7वीं सीढ़ी है। इसलिए ब्रह्मचर्य से शुरू होगा और तब धारणा और ध्यान, तब उसके बाद समाधि होगी। तो सारे दिन लगे हैं, स्कूल की फीस जमा करनी है, कमा के लाना है, 3 बच्चे हैं उसको फलाने में एडमिशन कराना है, तो उसमें दिन रहेगा, ध्यान नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य, और जो ब्रह्मचर्य है तो बाल बच्चे हैं नहीं, गुफा में रहना है, वो समाधि लग जाएगी। कुछ करने क्या है, अब तो सब खत्म, खाने के तो अपने ऊपर कुछ है नहीं, तो इसलिए ध्यान भी नहीं हो पाएगा, चित्त एकाग्र नहीं होगा। यज्ञ जो हम ये स्वाहा स्वाहा करके करते हैं, ये यज्ञ नहीं है, ये हवन है। स्वाहा स्वाहा से यज्ञ नहीं होता, स्वाहा से हवन होता है। यज्ञ में आहुति दी जाती है, और उसके लिए एक सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं तो गांव भर के लोग बैठ जाते हैं हवन करने के लिए। ये चाचा के हैं, ये भतीजा के हैं, ये फलाने हैं, डमाके हैं, और जो कह दो कलावा बांधने के लिए 1 रुपया हाथ में रख लेना तो कुछ नहीं होता। तो कहते हैं पंडित जी लालची हैं, पंडित जी लालची हैं, पंडित जी बेवकूफ हैं, गला फाड़ फाड़ के मंत्र बोल रहे हैं। तो 1 रुपया कलावा बांधने के लिए नहीं है, और हवन करने के लिए अड़ोसी पड़ोसी भी बैठ जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो दिखावा है। यज्ञ जब होता है तो उसमें सिर्फ ब्राह्मण आहुति डालते हैं, सिर्फ ब्राह्मण आहुति डालते हैं, जजमान कोई भी हो। जितनी बड़ी यज्ञ होती है 108 ब्राह्मण द्वारा किया जा रहा है, 108 हवन कुंड है, 111,000 हवन कुंड है, 1700 ब्राह्मण हैं, उनको आप दक्षिणा दे करके अपनी तरफ से नियुक्त करते हैं कि हमारा हवन, हमारा यज्ञ कर दो। आप नहीं हवन में आहुति डालते। महाराज दशरथ जी ने पुत्र ष्टि यज्ञ किया तो अपना हवन नहीं किए, श्रृंगी ऋषि ने किया। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, भगति सहित मुनि आहुति देनी, भगति सहित मुनि आहुति देनी, प्रगति सहित मुनि आहुति देनी, प्रगटे अग्नि चारु कर लीनी, प्रगटे अग्नि चारु कर लीनी, प्रगटे अग्नि चारु कर लीनी। यज्ञ करने के लिए 4 ब्राह्मण होते हैं। यज्ञ करने के लिए 4 ब्राह्मण होते हैं। उद्गाता, उधरवा, होता और ऋत्विज, ये ब्राह्मणों का पद है। इन्हीं चारों ब्राह्मणों के द्वारा आहुति डाली जाती है। कोई भी आहुति हवन में, यज्ञ में नहीं डाल सकता। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ने कहा
आप जुग जुग जियो। आप भगवान कृष्ण जी के चरणाविंद के मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। लव मात्र का सत्संग स्वर्ग और मोक्ष से भी अधिक है। भगवान के कल्याणमयी गुणों का पार तो ब्रह्मा शंकर ये वैश्वर भी नहीं पा सकते। कोना तृप्यते रस वित्त कथायाम महत्व में कांत परायणस्य नानताम गुणानाम गुणस्य जुगुम योर युगसरा है। ये भाव पाद्य मुख्या। भगवान जिसके गुणों का पार नहीं पा सकते, हम आप क्या पाए। तो सूत जी से ऋषियों ने कहा, सुखदेव के द्वारा कहे गए ज्ञान का वर्णन और कीजिए, जिससे परीक्षित को भगवान का चरणाविंद प्राप्त हुआ। भगवान के भक्तों को भगवान की लीला कथा सुनने से बड़ा रस मिलता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में भगवान कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का कोई अर्थ नहीं है। व्यापक व्याप्य अखंड अखंडा अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। व्यापक है, अनंत है,